हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वर्ल्ड मलेरिया डे। तो देखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे जो है उसको आपका 25 अप्रैल को हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार भी 25 अप्रैल को आपका वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब इस अवेयरनेस को रेज किया गया था? 2007 में। ठीक है, अबाउट मलेरिया। एंड जो थीम है मलेरिया डे की, जो इस वर्ष हमें देखने को मिली है, वो है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए मलेरिया के बारे में बात करते हैं। वैसे भी बारिश हमारे देश में थोड़ी बहुत शुरू सी हो गई है ना। बारिश हो रही है यहाँ पर। अब बारिश हो रही है तो बारिश से यहाँ पर आपके ये मच्छर आते ही आते हैं, है ना। और घरों में यही बोला जाता है कि अरे ज़्यादा बाहर मत घूमो और पूरे कपड़े पहन के घूमो, अदरवाइज आपको जो मलेरिया का मच्छर है, क्या नाम है उसका, एनोफिलीज। एनोफिलीज यहाँ पर आपको काट लेगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको मलेरिया हो जाएगा, है ना। यही बोलते हैं ना। चलो, अब यहाँ पर मलेरिया क्या सच में इस मच्छर के काटने की वजह से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले देखिए ना, अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया 50% का डिस्काउंट। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 तारीख तक। जल्दी से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड का इस्तेमाल करना AMS लाइव, जिससे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा भारी डिस्काउंट। तो इसको ज़रूर यहाँ पर इस्तेमाल करिए। लिमिटेड पीरियड ऑफर बचा है आपका, जल्दी से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लो। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए 2 बैचेस लेकर आया है, बाइलिंगुअल बैचेस, आरंभ एंड फाउंडेशन बैच। इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। फिर अनअकैडमी आप लोगों के लिए हिंदी बैच लेकर आया है, लक्ष्य बैच। इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट लेकर आया 29 तारीख यानी कि संडे को है यहाँ पर, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना। ऑनलाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन कर सकते हो, और भी बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा गाइज। डेफिनेटली एनरोल करना। जब भी एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना। चल, बात करते हैं यहाँ पे मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट द्वारा यहाँ पर आपका कॉज होता है। पैरासाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका डिजीज है कैसे ट्रांसमिट होता है, जो आपकी ये पैरासाइट है, ठीक है, इट इज़ बीन ट्रांसफर्ड टू ह्यूमंस बाय अ मॉस्कीटो। एक फीमेल मॉस्कीटो है, जब वो हमें काटती है उसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है वो हमें यहाँ पर हो जाता है, जो बीमारी यहाँ पर होती है। और वो मच्छर का नाम क्या है, जो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया, एनोफिलीज। ठीक है, अब मलेरिया बहुत कॉमन हो चुका है इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपका सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, हमारे यहाँ तो बहुत ही कॉमन है। मलेरिया हो गया, बारिश हो रही है ना, बारिश का मौसम है तो मलेरिया ज़रूर होगा, यही तो बोलते हैं हमारे यहाँ पे। चलो, सो वाइल जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादा डेथ्स के लिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड है, ठीक है, ऑफ ऑल द मलेरिया स्पीशीज़। अब इसमें सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, इंसान को फीवर रहता है, ठीक है, एंड इनसाइड ह्यूमन बॉडी जो पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई करता है इन द लिवर, फिर वो इन्फेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को। सिम्टम्स होते हैं फीवर है, चिल्स है, हेडेक है, मसल्स एक हैं, फिटीग है। सिवियर केसेस में मलेरिया यहाँ पर ऑर्गन फेलियर भी कर देता है, आप कोमा में भी चले जाते हो और आपकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, बट अब क्या है कि धीरे धीरे सारी चीज़ों का क्योर आ गया, प्रिवेंटिव मेजर्स इतने हैं, तो इस वजह से यहाँ तक की नौबत आती नहीं है। इसके बाद वैक्सीन की बात करें तो टिल नाउ कोई मलेरिया वैक्सीन तो है नहीं विच हैव शोन द बेंचमार्क एफिकेसी of 75% set by WHO. So still WHO ने यहाँ पर एक गो अहेड दे रखा है फॉर द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, जिसे हम RTS बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ टू रोल्ड आउट इन हाई ट्रांसमिशन। अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको यहाँ पर आपका नोट भी दे दिया गया है कि हाँ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मलेरिया के जो केसेज हैं वो बढ़ रहे थे। एंड इट हैज़ रिलेटिवली लो एफिकेसी, समवेयर बिटवीन 30 से 40%। जो वैक्सीन है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कोलैबोरेटेड एफर्ट ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लासगो स्मिथ क्लाइन है, ठीक है, एंड देन मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन है। फिर इंडिया के अंदर भारत बायोटेक ने दे हैव ग्रांटेड लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दिस वैक्सीन
Similar to RTS vaccine, the Oxford University has developed a vaccine R21, जिसके लिए अभी WHO का जो अप्रूवल है वो अभी नहीं मिला है. वी आर वेटिंग फॉर दैट. गाना और नाइजीरिया ने अप्रूव कर दिया इस वैक्सीन को फॉर द यूज़ इन द कंट्रीज, और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है जो हमारे देश का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, पुणे का, उसके द्वारा यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किया गया है. ठीक है, चलिए इसके बाद व्हाट आर द एफर्ट्स मेड टू कंटेन मलेरिया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं कि हम यहाँ पर जो मलेरिया है उसको थोड़ा सा ख़त्म करते हैं. ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था WHO द्वारा, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग WHO ग्लोबल एफर्ट्स, जिसे हम कंट्रोल कर सकें, एलिमिनेट कर सकें मलेरिया को. Its work is guided by the Global Technical Strategy for Malaria 2016 से लेकर 30 तक, और स्ट्रैटेजी एम करती है देखो हम मलेरिया के जो केसेस हैं उनको रिड्यूस कर देंगे. मोर्टेलिटी रेट्स जो है आपका बाई एटलीस्ट 40% को कम कर दिया जाए, बाय आपका 40% कम हो गया यहाँ पर 2020 तक, 75% यहाँ पर आपका कम हो जाएगा 2025 तक, और 90% हो जाएगा 2030 तक. ठीक है, इसके बाद मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव जो था वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. इनिशिएटिव जो था वो फोकस कर रहा था ऑन एलिमिनेटिंग इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड through a combination of strategies including increasing access to effective treatments, reducing the mosquito population, and developing new tools and technologies to combat the disease. So यहाँ पर काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए. ठीक है, बट इट विल टेक टाइम एंड थिंग्स कैन बी रिजॉल्व ईजिली. ऑलराइट, चलिए, सो ये थी आपकी आज की वीडियो. ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. अगर आप नए हो, मैं आप लोगों से मिलूँगी कल एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू.